Hello everyone, welcome back to my channel Dr. Khalis and Roshan. Myself Dr. Khalis MBBS General Physician Consultant Physician. उसके बाद जो मैं अभी तक शुरू से बात करते आ रहा हूँ तो फंगल डिजीज का क्लासिफिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फंगल डिजीज के क्लासिफिकेशन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं। तो आपके हेयर में अगर फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो उस डिजीज को हम बोलते हैं टीनिया कैपिटिस बोलते हैं। और अगर आपके फेस में हो रहा है या लिप्स के ऊपर हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं टीनिया फेसाई या टीनिया बार्बी। ये क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज जानना बहुत ज़रूरी है, इसके हिसाब से ये इतने टाइप के फंगल इन्फेक्शन है और सबको एक्सटर्नल अपीयरेंस से आपको सेम ही लगेगा, बट सेम नहीं है। वो रिकॉग्नाइज कैसे होगा, वो डॉक्टर के एक्सपीरियंस से होता है, ठीक है ना। इसी के लिए तो पढ़ाई होती है। हर कोई अगर समझ गया तो फिर तो हो ही गई, खेल खत्म है। तो ये एक्सपीरियंस से समझा जाता है, तो आप एज अ नॉर्मल आप नहीं समझ पाओगे, इसलिए इस डॉक्टर के सुपरविजन में आपको ट्रीटमेंट लेना है। फिर उसके बाद आता है आपके अगर आर्म में है या अम्बिलिकल रीजन में है तो टीनिया कॉर्पोरिस उस डिजीज को बोलेंगे। अगर अगर आपके प्यूबिक रीजन में है तो टीनिया क्रूरिस बोलते हैं उसको, ठीक है ना, टीनिया क्रूरिस बोलते हैं। अगर आपके दो फिंगर के नेल दो फिंगर के मिड में है यानी दो फिंगर के जड़ में है, ठीक है, या फिंगर नेल के ऊपर है, आपके नेल के साइड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, दो फिंगर के बीच में है अगर, है ना, जड़ में है तो उसको हम बोलते हैं टीनिया मैनम। और अगर नेल्स के आसपास है, ठीक है, उसको बोलते हैं टीनिया अंगियम, ठीक है ना, अंगियम। उसके बाद अगर आपके पैर में है तो टीनिया पेडिस बोलेंगे। फिर उसी तरीके से दो पैर के दो फिंगर के बीच में है तो टीनिया अंगुयम बोलेंगे, ठीक है। तो ये सारा हो गया क्लासिफिकेशन, इसको बहुत अच्छे से आप नोट डाउन कर लें। जो मेडिकोज हो वो अच्छे से समझे और जो नॉन मेडिकोज हो वो भी बहुत अच्छे से समझिए। तो ये सारे टाइप के फंगल इन्फेक्शन होते हैं, कौन से टाइप का कहाँ पे होगा, किस रीजन में कौन सा इन्फेक्शन होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसी हिसाब से आप डॉक्टर को बताओगे, उसी हिसाब से जो डॉक्टर देख रहे हैं पेशेंट को बताओगे, फिर ट्रीटमेंट उसी के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं टीनिया कैपिटिस। टीनिया कैपिटिस क्या होता है वो ये देखिए आप, ठीक है ना। तो ये बेसिकली स्काल्प में होता है, जो कि हमने ऊपर भी दिखा और मैं यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या ये, इनवेरिएबली एज चाइल्ड partial alopecia from which hair can easily and painlessly be plucked, ठीक है ना। हेयर जो होता है धीरे धीरे वो रिमूव होता है, ना आपको दर्द होगा ना कुछ होगा। ब्लैक या ग्रे डॉट्स ऑन स्काल, ठीक है ना, ब्लैक या ग्रे कलर का स्पॉट आपके ऊपर स्काल के ऊपर दिखेगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं टीनिया फेसाई। टीनिया फेसाई की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए जो फेस पे डिजीज होता है उसको हम टीनिया फेसाई बोलते हैं। फेस से फेसाई को लिया गया है, ठीक है। तो ये भी देखिए, दूर से देखने में आपको लग रहा होगा सेम टाइप का, बट ये सेम टाइप का नहीं है। हर इन्फेक्शन अपने आप में अलग फीचर्स रखता है, वो हर अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं टीनिया बारबेई, ठीक है ना, जो कि हमने बोला ये कहाँ पे होता है, देखिए इस टाइप का आपको दिखेगा, इसको हम टीनिया बारबेई बोलते हैं, ठीक है ना। ये देखिए इस तरीके का आपके चिन में दिखेगा, है ना, नेक के साइड में दिखेगा, ये है। उसके बाद देखते हैं टीनिया कॉर्पोरिस। लैटिन वर्ड है कॉर्पोरिस, मीन्स होता है बॉडी, ठीक है ना, टीनिया कॉर्पोरिस। तो ये देखिए बॉडी में इस तरीके का आपके ऊपर दिखेगा, रैशेस रहेंगे इस टाइप से, ठीक है। अब आगे देखते हैं टीनिया क्रूरिस, हमने बोला जो एंगुलर प्यूबिक रीजन में होता है उसको बोलते हैं, इस टाइप का होगा, ठीक है। उसके बाद टीनिया मैनुअम, फिंगर में जो भी होते हैं, फिंगर में या फिंगर के बीच में हो रहा है तो ये टीनिया मैनुअम बोलते हैं। इस तरीके से देख सकते हो आप यहाँ पे। तो ये अपने आप में हर अलग अलग डिजीज है, कोई भी एक डिजीज नहीं है। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे टीनिया पेडिस, एथलीट्स फुट भी इसको बोलते हैं, जो कि दो फिंगर के बीच में इस तरीके का इन्फेक्शन होता है, ठीक है। ये फंगल इन्फेक्शन होता है, इस डिजीज को हम बोलते हैं टीनिया पेडिस बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सीवियर टीनिया पेडिस एथलीट फुट। ये बहुत ही सीवियर फॉर्म का है, दो फिंगर के बीच में आप यहाँ देख रहे होंगे पूरा स्किन को ये फंगस ने डिस्ट्रॉय कर दिया है ना, उसको इतना इन्फेक्शन बढ़ गया है, पूरा स्किन जो यहाँ का खराब हो गया है, ठीक है, इस तरीके का इसको बोलते हैं। फिर आगे देखते हैं सीवियर टीनिया पेडिस, इस टाइप का देखिए, इस टाइप का भी हो जाता है, पूरा इसमें पस बढ़ा हुआ है,
ठीक है, फंगल इन्फेक्शन देख रहे हैं इस टाइप का, तो ये डिजीज़ बहुत खतरनाक होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए टीनिया अंगियम जो फिंगर के नेल्स में होता है, ठीक है ना। अब चाहे ये हैंड में हो सकता है या टो में हो सकता है, तो इस टाइप का डिजीज़ होता है। ये हर डिजीज़ अपने आप में अलग फीचर्स रखता है और अलग-अलग है। अब इसको बोलते हैं एक्सटेंसिव टीनिया। ये जो होगा एक जगह से शुरू होगा, वो फैलता चला जाएगा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पूरे बॉडी में। तो इस टाइप के डिजीज़ को बोलते हैं एक्सटेंसिव टीनिया। ये हर डिजीज़ अपने आप में, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, अलग-अलग है, कोई एक जैसा नहीं है। सब देखने में एक्सटर्नल अपीयरेंस से सब एक जैसा लग रहा है, बट सबका सिम्पटम्स अलग है, साइन अलग है, सब में मेडिसिन चलेगा। टिपिकल प्रेजेंटेशन है ना, एटिपिकल प्रेजेंटेशन, द रियल चैलेंज इस टाइप का डिजीज होता है, ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं, इस टाइप के डिजीज को देखिए है ना, ये इन्फेक्शन है यहाँ पे, ये देखिए रियल चैलेंज है, जो रियल में ये हुआ है लोगों को, वो ये पिक है, ये ओपीडी से पिक हमने लिया है, ठीक है। ये देखिए जो रियल पेशेंट आए हैं उनका ये पिक है, ठीक है, ये रियल डिजीज है, इस टाइप से दिखता है। फिर अब हम वन बाय वन चलते हैं। ये तो हमने सारे फिगर के फॉर्म में दिखाया, पहले मैंने क्लासिफिकेशन बताया, हर क्लासिफिकेशन का एक-एक हमने पिक दिखाया, उससे आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है ना। उसके बाद आता है टीनिया इनकॉग्निटो, ठीक है। ये क्या होता है, टीनिया इनकॉग्निटो इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ टीनिया इन्फेक्शन, ठीक है ना। टीनिया इनकॉग्निटो टर्म को हम यूज़ करते हैं टीनिया इन्फेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। मॉडिफाई बाय टॉपिकल स्टेरॉइड, जो टॉपिकल स्टेरॉइड यूज़ करते हैं उसके लिए। इट इज़ कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ टॉपिकल स्टेरॉइड, ठीक है ना। जब बहुत स्टेरॉइड क्या करता है, स्टेरॉइड जो होता है, स्टेरॉइड ऑइंटमेंट तो बहुत अच्छा नहीं बोलेंगे, स्टेरॉइड क्या करता है, जो भी इन्फेक्शन होता है ना उस पे अगर लगाओगे तो बहुत जल्दी उसके वो जड़ से ख़त्म तो नहीं करेगा, फॉर द टाइमिंग उसको रोक देगा। जैसे कहीं पे आपको इचिंग हो रहा है, ठीक है ना, वहाँ पे आपने स्टेरॉइड का एप्लीकेशन किया, अप्लाई किया, तो अप्लाई करने के बाद आपका वो इन्फेक्शन, इचिंग रुक तो जाएगा, लेकिन वो जड़ से ख़त्म नहीं होता है, ठीक है ना। तो उससे भी एक डिज़ीज़ हो जाता है, उस डिज़ीज़ को हम बोलते हैं टीनिया इनकॉग्निटो, ठीक है ना। तो caused by prolonged use of topical steroids, sometimes prescribed as a result of incorrect diagnosis। बिल्कुल, कभी-कभी होता है कि स्टेरॉइड हमने पेशेंट आया, उसको अब सही से डायग्नोज नहीं कर पाया, बहुत डॉक्टर होते हैं जो नए-नए होते हैं, नहीं कर पाते हैं अच्छे से डायग्नोज, तो वो स्टेरॉइड दे देते हैं, जो कि बहुत एक अलग टाइप का फिर वो इन्फेक्शन कॉज कर देता है। टॉपिकल स्टेरॉइड सप्रेस द लोकल इम्यून रिस्पॉन्स। अब क्या करता है ये टॉपिकल स्टेरॉइड जो होता है ना, वो इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करता है, वो स्टॉप कर देता है, सप्रेस कर देता है, एंड अलाउ द फंगस ग्रो इजिली, जिसकी वजह से फंगस जो होता है वो ग्रो इजिली करने लगता है, ठीक है। तो इचिंग तो आपका खत्म हो जाएगा, बट वो जड़ से खत्म नहीं हो पाएगा, वो एक नए चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए कहते हैं स्टेरॉइड ऑइंटमेंट बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। फिर हम देख रहे हैं टीनिया इनकॉग्निटो को आगे कंटिन्यू करते हैं। इन टीनिया इनकॉग्निटो द एपिडर्मिस इज ऑफ टीनिया इनकॉग्निटो, इन टीनिया इनकॉग्निटो द एपिडर्मिस इज ऑफन मिडली स्पॉन्जियोटिक हो जाता है। डर्मल इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट इज लेस हेवी देन यूजुअल डर्मेटोफाइट्स। तो अब स्टेरॉइड लेंगे तो हमने पीछे बताया, लेंगे तो लोकल इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से फंगल ग्रोथ और बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये चीज़ें होने लगती है ना। मल्टी मल्टीपल ब्रांच्ड सेपरेट हाइफी एंड स्मॉल स्पोर्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो ये मल्टीपल ब्रांच्ड सेप्टेट हाइफी और स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, टीनिया इग्नोटिक हो गई। स्टेरॉइड मॉडिफाइड टीनिया, अब टिपिकल प्रेजेंटेशन इज लॉस्ट ड्यू टू स्टेरॉइड ट्रीटमेंट। बिल्कुल, जो स्टेरॉइड ट्रीटमेंट हम लेते हैं तो वो इम्यून को सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से पोटेंट एंटीनार्व इफेक्ट देखने को मिलता है। कन्फ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट टू डायग्नोज, इसको बहुत डिफिकल्ट होता है डायग्नोज कर पाना कि ये किस टाइप का स्किन इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है। डिफिकल्ट टू ट्रीट बिकॉज इम्यूनो सप्रेशन बाय स्टेरॉइड। अब ये टाइप का डिजीज़ होगा तो इसको बहुत डिफ़िकल्ट होता है ट्रीट करने में, क्योंकि
बाय स्टेरॉइड, इम्यून जो होता है आपका सप्रेस हो गया स्टेरॉइड को, तो हम कोई भी देंगे तो वो जल्दी काम करेगा नहीं। तो स्टेरॉइड्स आर नेवर इंडिकेटेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शन। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको बहुत ज़रूरी है नोट डाउन करने का, और एज अ डॉक्टर आप देख रहे हो तो इसको बहुत ज़रूरी है याद रखने का। किसी भी इनकी स्किन इन्फेक्शन में, फंगल इन्फेक्शन में हम स्टेरॉइड प्रिस्क्राइब ना करें तो बहुत अच्छा है। डोंट यूज़ मिक्स्ड क्रीम टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शन। कभी भी 2-4 क्रीम, बहुत लोग होते हैं कभी ये लगा लिया, कभी वो लगा लिया, कभी वो लगा लिया, नहीं, एक क्रीम को आप यूज़ करो, एक ऑइंटमेंट लो डॉक्टर के सुपरविज़न में और अच्छे डॉक्टर से दिखाओ, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करो, अच्छे से डायग्नोज करके ट्रीट करेंगे तो आपके फ़ायदे के लिए होगा। फिर हम देख रहे हैं इंटरट्राइगो। इंटरट्राइगो क्या होता है ये देख लीजिए, फ़ोटो में देख लीजिए, इस तरीके का होता है ये, ठीक है ना। तो इंटरट्राइगो इंटरट्राइजीनस डर्मेटाइटिस होता है, ठीक है ना, इज एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ स्किन फोल इंड्यूस्ड और एग्रीवेट बाय हीट, मॉइस्चर, मैसरेशन, फ्रिक्शन एंड लैक ऑफ एयर सर्कुलेशन। तो इंटरट्राइगो जो तो होता है ये एक तरीके का इंट्रोजीनस डर्मेटाइटिस होता है, ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होता है, कहाँ का, स्किन फोल्ड का, ठीक है, जहाँ के होते हैं। इंड्यूस और एग्रीवेट, या तो ये इंड्यूस या एग्रीवेट हो जाता है, ये किसकी वजह से होता है, तो ये हीट की वजह से होगा, मॉइस्चर की वजह से होगा। अब हीट लोग क्या समझेंगे, हम हीट के पास नहीं, गर्मी बढ़ी, बॉडी टेम्परेचर बढ़ा तो ये डिजीज होगा, मिसरेशन वगैरह से होगा, फ्रिक्शन की वजह से होगा, लैक ऑफ एयर सर्कुलेशन, है ना, जहाँ जहाँ पे एयर का सर्कुलेशन सही से नहीं हो पा रहा वहाँ पे होगा। तो यहाँ देखिए जहाँ पे लोग बेल्ट लगाते हैं उस रीजन पे ये हुआ है। ट्रीटमेंट, रिमूव ऑफेंडिंग एजेंट, है ना, टॉपिकल मिक्स्ड क्रीम यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, वो डॉक्टर के सुपरविजन में हम यूज़ करेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद रिस्क फैक्टर, क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं कोई भी फंगल के लिए, तो देखिए होस्ट फैक्टर होता है इम्यूनोसप्रेशन, जैसे कीमोथेरेपी होगा, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग लेंगे तो डिजीज हो सकता है, स्टेरॉइड लेंगे तो ये डिजीज हो सकता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी इन्फेक्शन हो जाता है समटाइम्स फंगल इन्फेक्शन। उसके बाद पेट्स के अंदर भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। पुअरली कंट्रोल डायबिटीज़ मेलाइटस, अगर किसी को डायबिटीज़ मेलाइटस वो कंट्रोल नहीं है प्रॉपर तो उसको भी हो सकता है। किसी का वेट ज़्यादा, ओबेसिटी, वजन बढ़ने से भी हो सकता है। एज फैक्टर भी रखता है समटाइम्स, लोकल फैक्टर में जैसे ट्रॉमा हो गया, ओक्लूसिव क्लोथिंग हो गया, है ना, प्यूबिक शोवरिंग हो गया, मॉइस्ट कंडीशन हो गया, किसी का हेयर बहुत ज़्यादा बड़ा है, घना है, तो भी ये डिजीज़ होने के चांस होते हैं, ठीक है ना। ये किस डिजीज़ की बात हो रही है, जो अभी हमने बताया, है ना, इंट्राटिवो की बात हो रही है, ठीक है ना, ये उसके रिस्क फैक्टर है। अब देख रहे हैं जनरल मेजर्स। अब हम जनरल मेजर्स, कोई भी पेशेंट है उसके साथ हम क्या-क्या काउंसलिंग करेंगे, किस तरीके से वे ऑफ ट्रीटमेंट अपनाएँगे, तो उसकी हम मैं बात करूँगा। तो जनरल मेजर्स में पेशेंट काउंसलिंग करना है की टू सक्सेस। सबसे जो है कोई भी पेशेंट आए आप उसको टाइम दो, 10 से मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितने में वो आपको इतना सैटिस्फाई हो जाए कि हमने इस पेशेंट का सही से काउंसलिंग किया। तो अक्सर ये चीज़ देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा जब पेशेंट आ जाते हैं तो डॉक्टर जल्दी करके निकालते नहीं। टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, आप इस काम के लिए बैठे हो, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, टाइम लो, एक पेशेंट पे ज़्यादा लो, 10 मिनट, 15 मिनट लो, अच्छे से उसका काउंसलिंग करके डायग्नोज करो। ये क्या है की पॉइंट है सक्सेस का। कीपिंग एरिया ड्राई एंड अवॉइडिंग स्वेट, ठीक है ना। अब जो एरिया है उसको ड्राई रखना है और गीला होने से बचाना है, ठीक है। उसके बाद सेपरेट टॉवल फॉर ड्राइंग द अफेक्टेड एरिया एंड हेल्दी स्किन। अब कोई अगर एरिया आपका अफेक्टेड है तो उसके लिए अलग टॉवल यूज़ करो, और जो अनअफेक्टेड एरिया एरिया है यानी हेल्दी स्किन उसके लिए आप अलग टॉवल यूज़ करो, ठीक है। और हर घर में मोस्टली देखा गया है एक ही टॉवल में 1-2 लोग यूज़ करते नहीं, हर जितने मेंबर हैं उतने टॉवल होने चाहिए, और जिसको इन्फेक्शन है उसके लिए 2-3 टॉवल होना चाहिए। टॉवल भी हमेशा ड्राई होना चाहिए, वेट टॉवल को यूज़ नहीं करना है। अवॉइडिंग यूज़ ऑफ टाइट एंड सिंथेटिक क्लॉथ, अब टाइट क्लॉथ को नहीं वियर करना है, उसको अवॉइड करना है, सिंथेटिक क्लॉथ को अवॉइड करना है। प्रोफाइलैक्टिक यूज़ ऑफ एंटीफंगल डस्टिंग, ठीक है, एंटीफंगल डस्टिंग का हमें प्रॉपर यूज़ करना है। मोटिवेटिंग द पेशेंट टू हैव पेशेंस एंड कंप्लीट द ट्रीटमेंट एज पर द फॉलोइंग प्रोटोकॉल। अब मैं
प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की बात करूँगा, जो कि इस लेक्चर का, इस वीडियो का मेन पार्ट है ये सारे डिज़ीज़ का, ठीक है ना? जैसा कि हमने ऊपर बताया, कोई भी स्किन इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, तो उसको हील होने में बहुत वक़्त लगता है, लेकिन पेशेंट के पास ना उतना वक़्त होता है, ना पेशेंट को सब्र होता है। डॉक्टर तो ख़ैर वो तो है ही है, वो तो इसी काम के लिए बैठे हैं, मेन बात आ जाती है पेशेंट पे। अगर फ़ीवर हुआ, मेडिसिन लिया, फ़ौरन सही हो गया, तो स्किन का इन्फेक्शन है, ऐसा बीमारी होता है, ऐसा डिज़ीज़ होता है, जो कि आपको 6-6 महीना लग जाता है, साल-साल भर लग जाता है उसको प्रॉपर हील होने में, प्रॉपर ख़त्म होने में। तो पेशेंट क्या करते हैं, पेशेंट के पास पेशेंस होता नहीं है, सब्र होता नहीं है, तो ट्रीटमेंट लिया, फिर ड्रॉप किया, फिर कुछ दिन बाद बढ़ा, फिर आया, फिर ट्रीटमेंट लिया, थोड़ा-सा कम हुआ, फिर छोड़ दिया, वो प्रॉपर कोर्स पूरा नहीं करते हैं, ठीक है? तो प्रॉपर हमें कोर्स को पूरा करना है, ठीक है ना? तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की अब मैं बात कर रहा हूँ। तो डायग्नोसिस हमने किया, जो भी पेशेंट आया उसका हमने डायग्नोस किया, डायग्नोस करके हम कहाँ पहुँचे, टीनिया कॉर्पोरिस पे हमने पहुँचा, ठीक है ना? टीनिया कॉर्पोरिस डिज़ीज़ हमारा डायग्नोस हुआ, तो उसको हम 2 तरीके से हम उसको डायग्नोस करके ट्रीट करेंगे, एक टॉपिकल, दूसरा ओरल। टॉपिकल में ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ध्यान से सुनिए, ठीक है ना? टॉपिकल एंड ओरल। टॉपिकल में हम क्या-क्या देंगे, तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगा, उसका एक्शन क्या है, कितने ड्यूरेशन के लिए लेंगे, टॉपिकल। ओरल में भी क्या है, ड्रग चॉइस क्या रहेगा, उसका एक्शन क्या है, कितने वीक के लिए लेंगे। अगर हम टॉपिकल दे रहे हैं, टॉपिकल मतलब मैंने बताया ना, सुपरफिशियल लगाने वाला क्रीम ऑइंटमेंट दे रहे हैं, तो हमारा कोई एक देंगे। अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है सारा वो ड्रग का नेम, तो सब नहीं देना है एक टाइम में, 1 से 2 देना है, ठीक है? जो जिसके एक्शन के हिसाब से, वो डिज़ीज़ के हिसाब से, वो फिज़िकली देखने के बाद वो डिसाइड होता है किसको क्या देना है। तो ड्रग टॉपिकल की हम बात करेंगे, तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, मिकोनाज़ोल अगर हमने दिया, तो इसका एक्शन क्या है, ये फंगी-स्टैटिक का काम करेगा, फंगस के ग्रोथ को रोक देगा। ड्यूरेशन इसका क्या है, 6 से 4 से 6 वीक इसको लेना है। दूसरा, अगर हम क्लोट्रिमाज़ोल का हम कोई ऑइंटमेंट दे रहे हैं, तो ये भी फंगी-स्टैटिक का काम कर रहा है, और ये जो होता है वो, ये भी हम कब से लेते हैं, 4 से 6 वीक तक लेना है। या केटोकोनाज़ोल हम किसी को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, ये भी फंगी-स्टैटिक का काम करता है, ये भी 4 से 6 वीक के लिए देना है, ये ट्रॉपिकल है। उसका लुलिकोनाज़ोल जो कि लीस्ट यूज़ हो रहा है मार्केट में, तो इसको, ये न्यूली ड्रग है, तो ये फंगी-स्टैटिक का काम करता है, हम 4 से 6 वीक में हम ये देते हैं यूज़ करने के लिए, ठीक है? ये क्या था, टॉपिकल। टॉपिकल क्या होता है, जिसको हम सुपरफिशियल लगाते हैं एज़ ऑइंटमेंट, एज़ अ क्रीम के फॉर्म में। फिर उसके बाद आता है ओरल ड्रग। ओरल ड्रग, अब मैं बात कर रहा हूँ, ओरल ड्रग की बात हो रही है, ठीक है ना? तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगा, अगर किसी को हम टर्बिनाफिन दे रहे हैं, तो हम या तो 250 एमजी देंगे या 500 एमजी देंगे, ओडी देंगे, ठीक है ना? ये फंगिसाइडल का काम करता है, फंगस के ग्रोथ को किल करने का काम करता है, ठीक है? ये भी हम ड्यूरेशन 4 से 6 वीक के लिए देंगे, ठीक है ना? यानी टर्बिनाफिन अगर हम किसी को दे रहे हैं 250 से 500 एमजी का, तो 1 टैबलेट लेना है उसको 1 दिन में, और 4 से 6 वीक तक लेना है। या किसी को हम दे रहे हैं ग्रीसियोफल्विन दे रहे हैं 500 एमजी का, ओडी देना है, ये भी दिन में 1 बार, 1 टैबलेट, ओडी का मतलब होता है दिन में 1 बार, 1 टैबलेट 1 दिन में 1 बार लेना है। ये भी फंगी-स्टैटिक का काम कराता है, फंगल के ग्रोथ को ये रोकता है, जड़ से खत्म नहीं करेगा, ये भी 4 से 6 वीक में देंगे। दूसरा, हम इट्राकोनाज़ोल दे रहे हैं, तो 200 एमजी का हम ओडी देंगे, ठीक है ना? 1 टैबलेट देंगे दिन में 1 बार, ये फंगी-स्टैटिक का काम कराता है, और ये 6 से 4 से 6 वीक के लिए देते हैं। तो हमने डिज़ीज़ को डायग्नोस किया, उसके हिसाब से हमने चॉइस ऑफ ड्रग यूज़ किया, टॉपिकल देना है या ओरल देना है, ठीक है ना? उसके बाद हम फिर देख रहे हैं, अगर डायग्नोसिस हमारा टीनिया क्रूरिस आया, तो टॉपिकल ड्रग में हम बात करेंगे, फिर ओरल ड्रग में बात करेंगे। तो ड्रग ऑफ चॉइस अगर हमने टॉपिकल लिया, तो म्यूकोनाज़ोल देंगे, ये भी क्या होता है, फंगी-स्टैटिक होता है, इसका ड्यूरेशन जो होगा वो 6 से 8 वीक का होगा, ठीक है? अगर हम क्लोट्रिमाज़ोल दे रहे हैं, ये भी फंगी-स्टैटिक होता है, ये हम कब से कब तक देना है, 6 से 8 वीक के लिए देना है। अगर हमने केटोकोनाज़ोल दे रहे हैं, जो कि शैम्पू के फॉर्म में या सोप के फॉर्म में आ रहा है, ये फंगी-स्टैटिक होता है। फंगी-स्टैटिक का मतलब हो गया फंगस के ग्रोथ को रोक देना, ये हम 6 से 8 वीक में हम ये देते हैं, ठीक है? उसके बाद
फ्लूलिकोनाजोल ये भी फंगी स्टैटिक होता है, ये भी 6 से 8 वीक में हम ये ड्रग देते हैं, ड्यूरेशन इतना होना चाहिए। उसके बाद ओरल देना है तो ड्रग ऑफ चॉइस के अगर किसी को हम टर्बिनाफिन दे रहे हैं 250 से 500 mg का, या तो 250 mg का दें या 500 का दें, तो एक टैबलेट एक दिन में लेना है, ठीक है। ये फंगिसाइडल होते हैं जो फंगस के ग्रोथ को किल कर देता है, ये 6 से 8 वीक के लिए लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं फिर ग्रीसियोफल्विन, ये 500 mg का हम ओडी लेना है, यानी दिन में एक लेना है, ये फंगी स्टैटिक होता है और ये 6 से 8 वीक के लिए हमें लेना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अगर किसी को डिजीज डायग्नोज हुआ टीनिया कैपिटिस, तो इसमें हम क्या देते हैं, टॉपिकल फॉर्म में हम देख रहे हैं तो 2% केटोकोनाजोल शैम्पू आता है जो कि ट्वाइस अ वीक देना है, वीक में हमें 2 ही बार देना है शैम्पू। ये फंगी स्टैटिक होता है, फंगस के ग्रोथ को ये रोक देता है, ये फंगस को किल नहीं करेगा, उसके ग्रोथ को रोकेगा। 4 से 6 वीक यूज़ करना है इसको, ये 4 से 8 वीक इसको यूज़ कराना है, फिर दोबारा पेशेंट को बुलाना है देखने के लिए, फिर उसके बाद हम पेशेंट का रिव्यू लेंगे। फिर उसके बाद अगर हम ओरल दे रहे हैं, ठीक है, तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा, कौन सा ड्रग देंगे, तो ग्रीसियोफल्विन देंगे, जो कि इसका डोज कैसे डिसाइड होगा, 10 mg पर केजी होगा आफ्टर फैटी मील ओडी देना है, ठीक है ना, यानी 10 mg पर केजी वेट के हिसाब से कैलकुलेट करके हम देंगे। ये फंगी स्टैटिक होता है, ये 4 से 8 वीक हम इसको देंगे। टर्बिनाफिन 10 mg पर केजी के हिसाब से होता है, एक टैबलेट एक दिन में देंगे, ये फंगिसाइडल होता है, 4 से 8 वीक के लिए होता है ये, ठीक है। फिर उसके बाद आया ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। अगर हमारा डायग्नोज हुआ डिजीज टीनिया अंगियम, ठीक है, ये फिंगर नेल्स में हो सकता है या टो नेल्स में हो सकता है, जैसा कि हमने ऊपर फिगर देख के बताया आपको, पिक्चर में बताया। तो इसमें हम टॉपिकल रीजन में अगर देंगे टॉपिकल ड्रग देंगे, यानी सुपरफिशियल लगाने वाला क्रीम देंगे, तो ये आता है अमोरल फिनेस, है ना, अमोरल फिनेस लैक्यूर, अमोरल फिनेस लैक्यूर के नेम से आता है, ठीक है। फंगी स्टैटिक होता है, ये 6 से 12 वीक के लिए हम इसको देंगे, ठीक है। ये डिजीज किसकी हम बात कर रहे हैं, टीनिया अंगियम। ओरल ड्रग में हम क्या देंगे, टर्बिनाफिन दे रहे हैं तो 250 से 500 mg में कोई एक देंगे, ओडी देंगे दिन में एक बार। ये फंगिसाइडल होते हैं जो कि 6 से 12 वीक के लिए ये होता है। फिर उसका ग्रीसियोफल्विन 500 mg देंगे, ये ओडी देंगे, यानी दिन में एक बार देंगे, जो कि फंगी स्टैटिक होता है, ये 6 to 12 वीक के लिए देना है, ठीक है। उसके बाद हो गया इट्राकोनाजोल, ये 200 mg होते हैं, ओडी ओडी मीन्स दिन में एक बार देना है, ठीक है ना। उसके बाद वीक 1 वीक एवरी मंथ, ठीक है ना, ओडी देना है कुछ दिन तक। फिर उसके बाद हमको वीक में एक कर देना है। ये फंगी स्टैटिक होता है, ये कैसा होता है, ड्यूरेशन 2 to 3 वीक लेना है यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद क्या है, टीनिया पेडिस, जो कि एथलीट फुट हमने ऊपर पिक्चर में दिखाया है, इसमें हम टर्बिनाफिन अगर टॉपिकल दे रहे हैं तो टर्बिनाफिन दे रहे हैं, तो फंगिसाइडल होता है, ये 2 वीक के लिए देना, या टोलनाफ्टेट दे रहे हैं, ये फंगी स्टैटिक होता है, ये भी 2 वीक के लिए देना है, या मिकोनाजोल, ये भी फंगी स्टैटिक होता है, ये हम 2 वीक के लिए ये भी देंगे। अगर टीनिया पेडिस में हम ओरल दे रहे हैं तो टर्बिनाफिन देंगे 250 से 500 mg का, ओडी देंगे दिन में एक बार, ये फंगिसाइडल होता है, फंगस के ग्रोथ को ये किल कर देता है, ये हमें 2 वीक के लिए देना है। ये पल्स नहीं होगा, यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ 2 to 3 वीक होगा, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद हमें कुछ चीज़ों को नोट डाउन करना है अच्छे से, प्लीज़ नोट इस चीज़ का, जब भी हम ये मेडिसिन लेंगे, मेडिसिन लेने के बाद हमें कुछ चीज़ों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। टॉपिकल थेरेपी शुड बी अप्लाइड टू द लेजन एट लीस्ट 2 सेंटीमीटर बियॉन्ड दिस एरिया वंस और ट्वाइस अ डे। अब अगर कोई हम क्रीम लगा रहे हैं तो लेजन पे हमको अप्लाई करना है एटलीस्ट 2 सेंटीमीटर बियॉन्ड, यानी जहाँ पे हो रहा है उससे 2 सेंटीमीटर दूर तक हमें लगाना है, कम से कम एक बार नहीं तो 2 बार, दिन में हमें सुबह शाम दोनों टाइम लगाना है क्रीम को 2 सेंटीमीटर, यानी मान लीजिए जहाँ पे हमें हो गया कोई लेजन हो गया, कहाँ पे जहाँ पे इन्फेक्शन है उससे 2 सेंटीमीटर दूर तक
हमें लगाना है। थेरेपी शुड बी कंटिन्यू फॉर एट लीस्ट अ वीक आफ्टर रिजोल्यूशन ऑफ रैश। अगर आपने लगाने के बाद आप महीना 2 महीने में या जितने दिन में भी आपका रैश खत्म हो गया, तो रैश के खत्म होने के बाद भी 1 वीक तक लगाना है ताकि दोबारा ना आए। इन सीवियर केसेस, कुछ सीवियर केसेस में देखा गया है रैश फेल्स टू रिस्पॉन्ड टू मल्टीपल टॉपिकल एजेंट, ओरल एजेंट में बी एक्वायर्ड। अब कभी-कभी देखा गया है कि हमने इतना दवाई लगा लिया, इतने क्रीम लगा लिया कि जो मेन क्रीम अब हमने लिया वो उस पे काम नहीं कर रहा है। तो जब वो काम नहीं करेगा तो उस केसेस में हमें ओरल ड्रग को उठाना है, ठीक है ना? ओरल ड्रग लेना है। उसके बाद अब मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की मैं बात करूँगा। ये सब ऊपर क्या देखा हमने? हमने देखा ये एलोपैथिक ट्रीटमेंट, ठीक है? अब स्किन में जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है वो हम देखने जा रहे हैं, ठीक है ना? तो आप सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं आयुर्वेदिक अप्रोच क्या होगा। कैन बी कोरिलेटेड विद धारू यानी सिंगल और फ्यू लेजन, एक लेजन है या ज़्यादा है, या मंडल कुष्ठा एक्सटेंशन या बहुत सारा है। तो ढोसा, ट्राइढोसाजा, पित्ता एंड खापा प्राधन, दूसिया, टबाक, रक्ता, लसिका, ममसा, लक्ष्याना, श्वेत रक्ता वर्णा, उस उत्सानम, सिंधा, कंदु, मादा कला, मंडालाकर, रागा ईटीसी हमें अप्लाई करना है। उसके बाद एक चरक बुक है उसमें लिखा हुआ है कस्तासाध्याय, ठीक है ना? चिकित्सा शोधन बोथ वर्मा एंड विरेचन, वमन एंड विरेचन और शमन, ये सारा चीज़ करना है। ये आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो अच्छे से बताएंगे। उसके बाद टिप्स टू अवॉइड सीजनल फंगल इन्फेक्शन। अब सीजनल फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो हमें क्या-क्या टिप्स होना चाहिए कि ना हो, तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कीप स्किन फिट ईटीसी क्लीन एंड ड्राई। आपको स्किन हो गया, फिट हो गया, पैर हो गया, ये सबको हमें ड्राई रखना और क्लीन रखना है। अवॉइडिंग शेयरिंग क्लोथेड टॉवल, उसके बाद हेयर ब्रशेज़, कॉम्ब्स, है ना? हेड गियर और अदर पर्सनल हाइजीन आइटम, ये सबको शेयर नहीं करना है किसी से भी। चाहे किसी के पास स्किन डिजीज़ हो या ना हो, अपना-अपना अलग-अलग रखिए। घर में अगर 3-4 लोग हैं तो हर किसी का हर आइटम अलग-अलग होना चाहिए। वियर ईज़ी टू ड्राई शूज़, ठीक है? एंड अवॉइड टाइट फुटवियर, टाइट फुटवियर आपको नहीं पहनना है, और ड्राई और ईज़ी शूज़ पहनना है जो जल्दी से क्लीन हो और ईज़िली पैर में चला जाए। वियर क्लीन कॉटन सॉक्स, ठीक है? कॉटन वगैरह सॉक्स वगैरह जो हमें सॉक्स जो पहनना है वो कॉटन का पहनना है और क्लीन होना चाहिए। एंड चेंज देम डेली, और बहुत सारे लोग डेली चेंज नहीं करते होंगे, तो जो लोग नहीं करते हैं आप इनर वियर हो, हैंकी हो, आपका सॉक्स हो, ये सब बनियान हो, ये सब डेली चेंज करने की चीज़ें हैं। कीप टॉय नेल्स क्लीन एंड क्लिप्ड शॉर्ट, है ना? उसको क्लीन रखना है। चूज़ लूज़ फिटिंग अंडरवियर, हाँ बिल्कुल लूज़ फिटिंग अंडरवियर आपको पहनना है ताकि स्किन इन्फेक्शन ना हो। टेक वेल बैलेंस्ड डाइट एंड टेक वेल बैलेंस्ड डाइट टू प्रमोट अ हेल्दी इम्यून सिस्टम, ठीक है? आपको क्या करना है? वेल बैलेंस्ड डाइट लेना है ताकि इम्यून सिस्टम आपका बहुत अच्छे से बना है। टेक होम मैसेज, एमी मैसेज। अब घर में क्या टीनिया इज़ अ वेरी कॉमन सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन ऑफ स्किन हो रहा है, स्किन होता है, ठीक है ना? अब एक समराइज़ फॉर्म में मैं बता रहा हूँ, फिर इस चीज़ को हम क्लोज़ करेंगे। तो टीनिया जो होते हैं वो वेरी कॉमन सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन होते हैं स्किन का, ठीक है ना? इट इज़ ट्रीटेबल बोथ इन मॉडर्न एंड आयुर्वेदिक सिस्टम मेडिसिन, दोनों से होता है। एक्सटेंसिव रेजिस्टेंट एंड क्रोनिक केसेस आर डिफ़िकल्ट टू ट्रीट। अगर बहुत फैल गया या दवाई लगा रहे हैं उसको, तो दवाई हम लगा रहे हैं वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है तो भी डिफ़िकल्ट होता है, या क्रोनिक है बहुत दिन से तो भी डिफ़िकल्ट होता है ट्रीट करना। स्टेरॉयड आर नेवर इंडिकेटेड इन टीनिया, स्टेरॉयड आप कभी मत लो, और एनी अदर फंगल इन्फेक्शन, कोई फंगल इन्फेक्शन हो स्टेरॉयड मेडिसिन या ऑइंटमेंट बिल्कुल मत लो। रेदर दे मेक द केस मोर कॉम्प्लेक्स, क्यों मना करते हैं? क्योंकि आपके पास जो भी इन्फेक्शन है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ट्रीट करने में, इसलिए वो जल्दी आपका हील नहीं होगा। पेशेंट काउंसलिंग एंड जनरल मेजर्स आर द की टू सक्सेस टीनिया मैनेजमेंट, जैसा कि हमने ऊपर बताया था अभी,
तो पेशेंट का काउंसलिंग अच्छे से करना है, जो की मेजर्स ऊपर बताए उसको अच्छे से मैनेजमेंट में ध्यान देना है, ठीक है? तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये सारा आज का वीडियो था फंगल इन्फेक्शन के बारे में। अगर किसी को समझ में नहीं आता है या किसी को इस टाइप से कोई डिजीज़ है, तो आप अपने नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए या हमसे कंसल्ट कीजिए। आप मेल कर सकते हो और मेरा नंबर है 7678353409। इस पे आप हमें व्हाट्सएप करिए, हम आपको टाइम देंगे। उस टाइम पे आपको कंसल्टेंसी फी पे करना है, फिर आपका हम कंसल्ट करेंगे, ठीक है? तो वीडियो को आप जो भी न्यू व्यूअर्स देख रहे हैं, एक तो आप पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद एक कंक्लूजन पे आप पहुँचेंगे और हमारे चैनल को एटलीस्ट एक बार विज़िट कीजिए, ताकि आपको बहुत वहाँ पे काम की चीज़ें मिलेगी डेली लाइफ से। और जो मेडिकोज़ हो उनके लिए तो है ही है, जो नॉन मेडिकोज़ हो, नॉर्मल पीपल, उनके लिए बहुत काम की चीज़ें हमने अपलोड कर रखी है। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड करने में। ठीक है, आज के लिए इतना। ओके, थैंक यू सो मच।